नमस्ते। सोच समीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रिसेंटली वक़्त बिल पास करने के समय में अमित शाह ने एक इस्लामिक खलीफा उमर की बात की, जिसे एक ईरानी गुलाम ने पीछे से खंजर मारकर हत्या कर दी थी जिसकी। आज हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि वक़्त जो बिल है उसी समय में चर्चा में आया था। उसी समय से यह वक्फ बोर्ड लागू हुआ था, जब इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर अस्तित्व में आया था। उस उमर की हत्या एक ईरानी गुलाम द्वारा की गई थी। वो उमर अपने इस्लामिक साम्राज्य को विस्तार करने में उसने बहुत सारे ईरानी तथा पर्शियन लोग को अपना गुलाम बनाया था, जिसके बदले में उसे मौत मिली थी। जो सुबह की नमाज़ पढ़ने के वक्त मदीना में पीछे से एक गुलाम ने, जिसको उसने गुलाम बना कर रखा था, उसी ने खंजर मारकर उसकी हत्या कर दी। क्योंकि उमर अधिक ट्रैफिक लेता था, उनसे ज़्यादा कर लेता था, तो उससे वो पीड़ित थे, तो इसलिए उसकी हत्या की करके कहते हैं। सबसे अजीब बात तो ये है कि बहुत सारे लोग ये इस्लामिक खलीफा जो उमर है उसकी तारीफ़ भी करते हैं, बोलते हैं कि वो बहुत अपने जनता के प्रति वफादार था। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को गुलाम बनाता है तो वहाँ उसकी ईमानदारी भी आप देख सकते हैं। क्या ब्रिटिश ने भारत को गुलाम बनाकर अच्छा किया? क्या आपको लगता है कि इसके लिए हमने ब्रिटिश की तारीफ़ करनी चाहिए? अगर खलीफा उमर जो था, जिसने ईरानी लोग को अगर गुलाम बनाया था, तो उसकी तारीफ़ क्यों करें? अगर ऐसा है तो आपने ब्रिटिश की भी तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश अपने जनता के प्रति वफादार थे, पर भारतीय लोग को गुलाम बनाकर रखा था। यही बदले की भावना में भगत सिंह जैसे लोग भी पैदा हुए, जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन की, यहाँ तक कि उनकी हत्या तक की करती बहुत सारे ब्रिटिश जो ऑफिसर थे। तो आप यहाँ जो लोग अपनी गुलामी के खिलाफ युद्ध लड़ रहे, आप उनको कभी अपराधी के तौर पर नहीं दिखा सकते। अगर किसी ईरानी गुलाम ने उमर की हत्या की, जैसे कि किसी ब्रिटिश की हत्या किसी भारतीय गुलाम ने कर दी हो, उसी तरह है। आप ये नहीं कह सकते कि एक ये भी कह रहा था कि खलीफा उमर की तो तारीफ महात्मा गांधी ने भी की है। तो महात्मा गांधी का लॉजिक अलग है। उन्हें मुसलमान को खुश करना था होगा, मुस्लिम को अपने साथ लेना था होगा, इसलिए तारीफ की होगी। अगर ऐसा ही है तो ब्रिटिश क्या अच्छे थे? महात्मा गांधी ने ब्रिटिश का विरोध ही नहीं करना चाहिए था, फिर गुलामीगिरी ही करनी चाहिए थी ना। आप विरोध क्यों कर रहे थे ब्रिटिश का? अगर आप जो उमर है जिसने ईरानी को गुलाम बना कर रखा था, आप उसका विरोध नहीं करते तो आप ब्रिटिश का भी विरोध क्यों कर रहे थे? फिर बात यही होता है कि अगर देखेंगे तो अंबेडकर ने तो महात्मा गांधी को महात्मा के लायक भी नहीं कह दिया था, फिर भी बहुत सारे लोग सम्मान करते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि उमर के समय में वक्त आया था, वक्त बोर्ड जो आया था, जिससे इस्लाम के प्रचार के लिए धन इकट्ठा करने, इसी तरह के कार्य खलीफा उमर ने शुरुआत की थी, कहते हैं, जिसका जिक्र अमित शाह ने भी किया। उसी उमर की हत्या सुबह की नमाज के समय में मदीना में हुई थी, वो भी उसका एक गुलाम ने की थी। सबसे पहले जिस व्यक्ति को आपने गुलाम बनाया है वो आपकी पूजा तो नहीं करेगा। जैसे कि हम ब्रिटिश की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटिश ने हमें गुलाम बनाया था। यहाँ बहुत सारे लोगों ने हथियार उठाए ब्रिटिश के खिलाफ, क्योंकि वो गुलामी से आज़ाद होना चाहते थे। उसी तरह जिस व्यक्ति ने उमर उस खलीफा की हत्या की, वो भी अपने टैक्स से पीड़ित थे, कहते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो वो बोलते हैं कि उमर उन व्यक्ति से जिन्हें गुलाम बना कर रखा था, उन लोग से ज़्यादा टैक्स लेता था, इस तरह कहते हैं। अगर आप दूसरे को गुलाम बनाएंगे तो
तो आप ये मत सोचो कि वो व्यक्ति आपकी पूजा करे या आपका सम्मान करे। सेम उसी तरह जैसे भारत ब्रिटिश का गुलाम हुआ करता था, आप किसी मुसलमानों को खुश करने के लिए उन व्यक्ति का भी तारीफ मत करो जिन्होंने कभी किसी दूसरे को गुलाम बनाया है। आप ये भी समझो कि आप भी कभी किसी का गुलाम हुआ करते थे। खुद मुगलों ने ही तुम्हें गुलाम बनाया है। तुम्हारी लड़कियों को अपने दरबार में नचवाते थे, राजपूतों की लड़कियों को नचवाते थे मुगल, तुम्हारी लड़कियों को घर से उठाकर लेके जाते थे मुगल। तो आप कैसे ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने खलीफा उमर की पीछे से खंजर मार के हत्या की वो गुलाम गलत है? तो कैसे हो सकता है? हर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में गुलामी के खिलाफ तो युद्ध करेगा ही। जैसे कि इंडियन लोग ने ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध लड़ा,